तो कल ही अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 1 देखा। बढ़िया था वो यार, फाड़ के रख दी इन लोगों ने। आगे बढ़ने से पहले पहले ही कह देता हूँ, ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रियलिटी सत्य की बात करूँगा। तो ऑफेंड होके कमेंट सेक्शन में पान थूकने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखना, इसके अंदर प्रोसेस करना, समझना, फिर कुछ कहना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारे तो इतनी मेहनत करके वीडियो बना के फिर ऐसे कमेंट देखो तो मोटिवेशन की हो जाता है। इसलिए वीडियो पूरा देखना और समझना। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो अमेजिंग सब्सक्राइबर्स ऑफ अमेजिंग चैनल, वेलकम टू एनओपी एक्सप्लेन एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन। दैट इज इट नॉट फॉर नॉर्मल पीपल एंड व्हाई इज इट नॉट फॉर नॉर्मल पीपल। अब देखो, इस बात में कोई दूरा ही नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन कितना पॉपुलर है। अटैक ऑन टाइटन का पूरा एक सेपरेट फैन बेस है, और जो कि एनिमे नहीं भी देखते होंगे शायद वो भी अटैक ऑन टाइटन के फ़ैन है, और वो शायद जानते होंगे जस्ट बिकॉज उसके पागल फैंस की बदौलत, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और लोग पागल फैंस हो भी क्यों ना, क्योंकि एवडी ने पूरा एनिमे इंडस्ट्री के अंदर शोनन जोनरा को पूरा रीडिफाइन कर दिया है। पूरा शोनन जोनरा बदल के रख दिया है कि देखो शोनन कैसा हो सकता है, और पूरा एक अलग ऐसा शोनन जिसमें सिर्फ ह्यूमर, कॉमेडी, भारी भारी फाइटिंग सीक्वेंस, भारी एनिमेशन, सिर्फ उतना ही नहीं, जबकि बढ़िया डिटेल स्टोरी लाइन। अगर आप दूसरे शोनन एनिमे देखोगे तो उसके अंदर आपको ड्रैगन बॉल, नारुतो, हंटर हंटर वगैरह, तो क्या होता है ना कि बस उसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो जीरो से हीरो बनता है और विलन्स को मारता है, और बस हो गया। और बस भारी एक्शन सीक्वेंस होते हैं। और इस बात से मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि ये एनिमे बिल्कुल बकवास है, ये कुछ काम की नहीं है, ऐसे मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। ये एनिमे तो है ही मास्टरपीस, उनके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी है। मेरा ये कहना है कि अटैक ऑन टाइटन ने पूरा शोनन बदल दिया है। जैसे कि आप उन एनिमेस में देखो कि जब वो अपना मेन कैरेक्टर ज़ीरो होता है तो हमें उससे हेट नहीं होती, हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, हमें उस पर दया होती है, लगाव आता है, रिलेटेबल लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर मुझे अपने जैसा लगा। समझ रहे हो? उसकी जगह हम अपने आप को महसूस करते हैं। जबकि ओटी के मेजोरिटी फैंस एरेन येगर को हेट करते हैं, और जो हेट ना भी करते हो वो शायद पसंद भी नहीं करते। जबकि सभी लोगों को, मेजोरिटी लोगों को लीवा या मिकासा ही पसंद आती है, और मुझे भी लीवा ही पसंद है, जो कि दूसरे एनिमेज में नहीं होता। दूसरे एनिमेज में हमें मेन कैरेक्टर पसंद आता है, सिर्फ मेन कैरेक्टर ही पसंद आता है, और साइड कैरेक्टर्स भी पसंद आते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। लेकिन अटैक ऑन टाइटन में पूरा किस्सा ऐसा अलग है। अटैक ऑन टाइटन में हमें सभी के सभी कैरेक्टर पसंद है, सभी के सभी जो विलन्स भी है ना वो भी पसंद है। हमें राइनर भी पसंद है, बार्टोल भी पसंद है, और एनी भी पसंद है। लेकिन एरन येगर पे हमें गुस्सा ही आता है कि यार ये सिर्फ चिल्लाता रहता है, इससे कुछ होता तो है ही नहीं। ये सिर्फ बात बात पे आई विल किल ऑल द टाइटन्स ने बस चिल्लाता रहता है और कुछ कर नहीं पाता। जबकि बाकी सारे लोग चुपचाप कैसे क्या कुछ कर लेते हैं। जबकि मिकासा को देखो, वो कुछ ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो जब अपनी तलवार घुमाती है तो हमें ऐसा मज़ा आता है कि यार क्या इसने एक टाइटन को क्या मारा है। और लीवाई की तो क्या बात करूँ, लीवाई गॉड लेवल पर ही है। लीवाई के बारे में मैं कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर भी नहीं सकता, मेरे जिप से अच्छा भी नहीं लगेगा लीवाई की तारीफ़। और एरन येगर को कोई पसंद नहीं करता कि यार ये कुछ कर भी पाता है नहीं, सिर्फ चिल्लाता रहता है। और आप अगर दूसरे कैरेक्टर को भी देखो, अगर आर्मिन की बात करो तो आर्मिन भले ही एरन जितना पावरफुल है नहीं, बराबर, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। एओटी के पूरे यूनिवर्स में वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद कैरेक्टर है, और एरन के पास अक्ल भी नहीं है। एरन के पास अक्ल नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके सामने के, उसके अलावा के सभी कैरेक्टर, सबके पास कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन एरन के पास कुछ भी नहीं। इसलिए एरन को सभी लोग काफ़ी हेट करते हैं। और मुझे भी एरन पहले काफ़ी कुछ पसंद नहीं था, लेकिन अब जाके जब मुझे लगा कि हाँ एरन में कुछ बात है, और जब मैं मैच्योर हुआ तब मैं जाके समझ गया कि हाँ यार की एरन के अंदर कुछ अलग बात है, और इसायामा पूरे शोनन जोनरा को बदल देंगे। ये बात
पूरी पक्की है, समझ रहे हो। जबकि दूसरे एनिमेस के अंदर हमें जब अपना मेन कैरेक्टर ज़ीरो होता है ना, फिर वो जब हीरो बन जाता है तो हमें उस पर ऐसा प्राउड होता है कि हाँ, ऐसे सीना चौड़ा हो जाए, फील हो जाती है कि हाँ, अगर ये कर लिया, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा हमें हैप्पी वाली फीलिंग आती है, समझ रहे हो। कि शुरुआत में मैं इसे अपने आप से रिलेट करता था और अब ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और अब मैं भी ऐसा ऐसा मोटिवेशन देते हैं दूसरे एनिमेस, जबकि अटैक ऑन टाइटन में मोटिवेशन उसमें भी मिलता है, लेकिन उसके मेन कैरेक्टर से हम ना रिलेट नहीं कर पाते, समझ रहे हो। जब दूसरे एनिमेस की एंडिंग आती है ना, तो हमें ऐसा हैप्पी वाली फीलिंग आती है, लेकिन जब अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग आएगी ना, और सीज़न 4 के अंदर जब एरन येगर सबसे बढ़िया ऐसा चोजन वन, जैसे हैरी पॉटर होता है कि, तो जिसने हैरी पॉटर देखा है वो समझ जाएगा। तो उस तरीके से जब एरन येगर सबके ऊपर यू लीडर की तरह खड़ा रहेगा ना, तो उस टाइम पर हमें ऐसी खुशी तो होगी, लेकिन इसायामा तब सबके मुंह पे गोबर मारेंगे कि देखो, तुम्हें तो दूसरे पसंद आए थे, लेकिन अब जैसे तुम हेट करते थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के लिए हम ओटाकू जितने पागल की तरह वेट करते थे, इतने एक्साइटेड थे। और ऐसी एक्साइटमेंट ना मुझे जब इसके अटैक ऑन टाइटन के पहले सिर्फ अवेंजर्स एंड गेम के लिए थी, मैं उसके लिए भी सबसे ज़्यादा पागल था। लेकिन एंड गेम के बाद ऐसा कुछ था ही नहीं जो इतना एक्साइट हमें कर सके। लेकिन सिर्फ अटैक ऑन टाइटन में वो बात थी, वो बात है कि उसने हमें इतना एक्साइट किया। और पहला एपिसोड देख के हाँ, ऐसा लगा, सेटिस्फाई तो किया उसने, मज़ा तो आया। और उन लोगों ने पहले एपिसोड में ही, और अटैक ऑन टाइटन खुद अपने आप में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोलोसस टाइटन की तरह खुद बहुत ऊंचा स्टैंड करता है, समझ रहे हो। जो कि, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा मतलब है सिर्फ एनिमे इंडस्ट्री नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेन पूरी की पूरी, मतलब सभी के सभी मास्टरपीस शोज, समझ रहे हो। और यूँ ही थोड़ी IMDb के टॉप रेटेड एपिसोड के अंदर टॉप 3 एपिसोड में से 2 एपिसोड अटैक ऑन टाइटन के हैं, समझ रहे हो। दैट्स अ बिग थिंग। ओके, तो अटैक ऑन टाइटन की इतनी तारीफ करने के बाद अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्यों अटैक ऑन टाइटन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। नॉर्मल लोगों से मेरा मतलब है सिर्फ जो एनिमे नहीं देखते वो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब जो कभी कभी एनिमे देखते हैं, जो हमारे तरह वीब नहीं है, समझ रहे हो। जो लगातार हर बार पूरा पूरा दिन काफ़ी सारे एनिमेस एक दिन में 2-2 सीज़न ख़त्म कर दे, वैसे नहीं। नॉर्मल लोग जो कभी कभी एनिमे देखते हो, वैसे नॉर्मल लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। और मैं भी पहले वीब नहीं था। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी में हमें उसके कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं पड़ता, और सुन के सिर्फ इतना ही लगता है कि यार क्या होगा इसमें, बस ये बड़ी बड़ी दीवार, उसके पार टाइटन्स और टाइटन को मारने का, बस उसके अलावा क्या होगा इस शो में। तो ऐसे इंटरेस्ट पहले से ही नहीं पड़ता। जिसको एक्शन एनिमे पसंद है वो शायद देखे, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट नहीं पड़ा था, मैंने तो नहीं ही देखा था। और कितनी भी कोई तारीफ़ कर ले, तब जाके ऐसा लगता है कि हाँ चलो, लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो चलो देखता हूँ कि कैसा है, बराबर। लेकिन डायरेक्टली कोई देखता है नहीं, कि इंटरेस्ट ही नहीं पड़ता ना यार। मुझे तो नहीं पड़ा था, मुझे पता नहीं आप लोगों का। और मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा कुछ फेस किया होगा। और अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मेरे केस में क्या है ना यार, कि मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था इसी साल 2020 में, फरवरी में। और मैंने अपना पहला एनिमे एक मूवी देखी थी, योर नेम। और मैंने उसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार चलो देखते हैं, लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो अच्छी मूवी होगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि लोग इतनी एनिमे की तारीफ़ करते हैं, तो देखते हैं एनिमे कैसा होता है। तो मैंने एक बार योर नेम देखी, और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बौखला गया था, मैं पागल हो गया था कि यार मुझे ऐसा अब और चाहिए, मुझे और देखना है ऐसा। और इसलिए मैं और एनिमे सर्च करने लगा। और सर्च करते करते मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, एनिमे योर नेम के बाद क्या देखे, एनिमेस लाइक योर नेम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो
उस टाइम पे मुझे रोमांस एनिमे और लव स्टोरी एनिमेज ही ज़्यादा पसंद आते थे, और मुझे लगता था कि लव स्टोरी एनिमेज ही हैं जो मैच्योर हैं, और मुझे लव स्टोरी एनिमेज ही मैच्योर लगते थे। और ये सब एक्शन एनिमेज के मुझे बच्चों लोग की चीज़ लगती थी कि यार बच्चों का सब कुछ है। लेकिन जब मैं और न और एनिमे देखता चलता गया एनिमे और देखता गया, तो मैंने एनिमे के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे। तो उसके अंदर अटैक ऑन टाइटन को काफ़ी सारे लोग रिकमेंडेड करते थे कि अटैक ऑन टाइटन देखो, अटैक ऑन टाइटन ऐसा है वैसा है, अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी ऐसी है वैसी है। तो ये सब कुछ काफ़ी एनोइंग लगने लगा मुझे बार बार। फिर अटैक ऑन टाइटन से मुझे ऐसा गुस्सा आने लगा कि यार क्या अटैक ऑन टाइटन ये सब बोलते रहते हैं, मुझे पसंद ही नहीं आया था। मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे अटैक ऑन टाइटन बिल्कुल पसंद ही नहीं आया था उसका सुन के। बस यार टाइटन्स को मारते होंगे और क्या होगा उस शो में। लेकिन जब मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा तो मेरा ओपिनियन पूरा चेंज हुआ। मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा, और सीज़न 4 में सबके मुंह पे थप्पड़ लगेगा। इस आया में सबके मुंह पे थप्पड़ चटकाएंगे कि तुम्हें एरेन पसंद नहीं था, लेकिन देखो एरेन कैसे क्या निकल गया, क्या निकल सकता है वो। दूसरी बात बताऊँ ना तो यार, अभी रिसेंटली मेरा एक कज़िन है, तो वो अभी अभी एनिमे देखता ही हुआ है। तो उसे भी स्टार्ट में, वो भी मेरे जैसा ही है, तो उसे भी स्टार्ट में सिर्फ रोमांस एनिमे ही देखने। तो मैंने फिर जब अटैक ऑन टाइटन देखा तो मैंने भी उसे रिकमेंड किया। तो उसने कहा कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देखे, लेकिन मुझे इसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। उसने भी ऐसे कहा, इसलिए मुझे लगा कि हाँ, कि अटैक ऑन टाइटन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। और सिर्फ वो मेरा कज़िन ही नहीं, जबकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी, सबको लगा कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर इंटरेस्ट नहीं पड़ता यार। कि हाँ, सबको मैं कहता हूँ ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्या बस टाइटन्स को मारते होंगे, समझ रहे हो। लेकिन फिर बाद में देख के लोग बाद में बहुत दूर जाके फिर समझते हैं। और स्टार्ट में भी यार, दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ ना तो इसी से दूसरा पॉइंट आता है, अटैक ऑन टाइटन की स्टार्ट ही अच्छी नहीं है। हाँ, जो मेरे तरह वीब हैं वो अगर अटैक ऑन टाइटन देखे तो उन्हें ऐसा शौक लगता है, ऐसा अमेजिंग लगता है कि उसके पहले एपिसोड में क्या निकला यार। जबकि दूसरे लोग देखते हैं ना तो उसको लगता है कि यार ये क्या है यार, पहले एपिसोड में ये क्या हो गया, उसकी माँ मर गई, और फिर ये गुस्सा करता रहता है, फिर ऐसा सब कुछ सर के ऊपर से जाता है। और मेरे कज़िन ने खुद मुझसे कहा कि यार इसके अंदर क्या है यार, कि इसके अंदर लोग बात करते हैं, उनसे हम सब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। और शुरुआत के 10-12 एपिसोड के अंदर कुछ किसी से भी हम रिलेट नहीं कर पाते, समझ रहे हो। और एनीमे पूरा देखने के बाद सिर्फ ओपी मोमेंट्स आते हैं ना, तब जाके ऐसा ओ वाली फीलिंग आती है कि यार क्या मोमेंट था वो, समझ रहे हो। और लेकिन फीलिंग तो उतनी नहीं जोड़ पाती। लेकिन फिर बाद में पूरा एनीमे देख लो, फिर जब हम पिंटरेस्ट खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, फिर एनी अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड सब कुछ हम देखते हैं, तो लोगों फैंस का रिस्पॉन्ड देखे फिर हम उसमें शामिल होते हैं। फिर जाके हम अटैक ऑन टाइटन को ऐसा फील करते हैं कि हाँ, लीवाई ऐसा है, लीवाई से प्यार होता है, फिर मिकासा से प्यार होता है, फिर सभी कैरेक्टर रिलेटेबल लगते हैं, और वो रिलेटेबल करने का काम फैंस करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अटैक ऑन टाइटन की स्टार्ट में से तो हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते किसी भी कैरेक्टर से नहीं। लेकिन जब हम दूसरी बार देखते हैं ना, तब जाके हमें काफ़ी मज़ा आता है। और पहली बार देखने पे पेसिंग भी स्लो लगती है, बोरिंग भी लगता है कि क्या है यार, क्या है इसमें यार, कुछ भी लगता है नहीं कि क्या है, क्या करूँ मैं इस शो का। कि ऐसा सिर्फ मज़ा है ना तब तक ही अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सारे जब वो लोग बातचीत करते हैं तब बहुत बोरिंग लगता है, सीरियस बहुत ही बोरिंग लगता है पहली बार देखने पे। फिर दूसरी बार देखने पे मेरा अभी मैंने रिवॉच किया था सीज़न 4 के लिए, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। और पहली बार अगर मैं बात करूँ ना तो पहली बार मुझे देखने में उसके पूरे कितने 59 एपिसोड्स है बराबर। और उस 59 एपिसोड्स को ख़त्म करने में मुझे पूरे 10 दिन लगे थे, बोलो, पूरे 10 दिन लगे थे। लेकिन अभी मैंने जब रिवॉच किया उसे, तो मैंने ओपी मोमेंट्स को रिवॉच बार बार यूँ बाद में फिर देखा, लेकिन फिर भी मुझे रिवॉच करने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे, समझ रहे हो। मतलब एक दिन में 20 एपिसोड देखे मैंने पूरा। और पहली बार मुझे 10 दिन लगे थे, तो इस बार मुझे सिर्फ 3 दिन लगे। तो ये बात है अटैक ऑन टाइटन की। अटैक ऑन टाइटन
ऑब्वियसली 101% एक ऑसम शो है, लेकिन सिर्फ वीब्स के लिए जो इतने सारे शोज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, और जिन्होंने बहुत शो देखे हैं ना, उनको सिर्फ अटैक ऑन टाइटन की कीमत समझ में आती है। लेकिन जो पहली बार देखते हैं ना, और जो लोग ज़्यादा शोज़ नहीं देखते, तो उन्हें वियर्ड लगता है ये शो कि यार क्या है यार ये, जैसे डायरेक्टली पहले शो में धड़ाधड़ सबके सब जो कुछ ही एपिसोड के बाद सबके सब बड़े हो जाते हैं, और ऐसा इतना रिलेटेबल नहीं लगता, जबकि दूसरी बार देखने पे काफ़ी रिलेटेबल लगता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अटैक ऑन टाइटन हाँ नॉर्मल पीपल्स के लिए इस तरीके से नहीं है, और वीब्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी बार देखोगे तो आपको टोटल मज़ा आएगा। और इससे मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं कि अटैक ऑन टाइटन को आप देखो ही मत। अटैक ऑन टाइटन पहली बार में बोरिंग लग सकता है, लेकिन मज़ा आएगा। ओपी मोमेंट्स काफ़ी खतरनाक आपको फील देंगे, और दूसरी बार तो क्या है, आपको प्यार ही हो जाएगा ना दूसरी बार देखोगे तो प्लीज़ डू वॉच अटैक ऑन टाइटन। और सीज़न 4 एपिसोड 2 की अब राह देखेंगे और क्या करेंगे हम। तो आज का वीडियो यहीं पे शायद हम रैप अप करते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with your friends and सब्सक्राइब करके घंटे बजा देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। あらあら、さようなら。